क्लास 11th के सभी विद्यार्थियों लीजिए, जिस घड़ी का आपको बेसब्री से इंतजार था, जी हाँ, आपके पास समय बहुत ही कम है और इस वीडियो में मैं आपको वो सारे क्वेश्चन प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा जो कि आज आपके पेपर में आने के पूरे चांस है। देखिए बेटा, समय कम है लेकिन यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को ही आप थोड़ा सा पढ़ के चला जाइएगा ताकि आपको अच्छे स्कोर करा पाओ, ठीक है। और इंग्लिश के पेपर की अपन पूरी तैयारी करेंगे, आते से ही आप उसकी तैयारी में झुक जाइएगा। मैं सारे सैंपल पेपर प्रोवाइड करा दूंगा आपको, आराम से, कोई चिंता की जरूरत नहीं। चलिए तो फटाफट सब इस क्लास को अपन अटेंड करते हैं और पूरा पूरा फटाफट से अपन रट देना यदि आपको जितना हो पाए संभव। चलिए तो शुरू करते हैं ना। चलिए अब मैं आपको वायरल क्वेश्चन दे देता हूं जो कि आज 100% आपके आ रहे हैं। देखिए जल्दी जल्दी लिखे हैं मैंने, ठीक है बेटा। मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रा, देखिए गलती है थोड़ी बहुत तो वो आप नजरअंदाज करना, व्युत्पन्न मात्रा के है ना, ठीक है। ये नीचे दिया गया है डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल यूनिट एंड डिवाइडेड यूनिट्स, ठीक है। विवि विश्लेषण की सीमाएं लिखनी है एवं विवि विश्लेषण क्या है, एसआई पद्धति के सभी मूल राशि और उनके मात्रक, ठीक है। जो आपके 6 सैंपल पेपर हैं, ठीक है, जो सैंपल पेपर मैंने दिए थे उनमें भी ये चीज़ें बहुत सारी इंक्लूड है, लेकिन कुछ क्वेश्चन नहीं है तो कोई बात नहीं है, इनको जल्दी जल्दी कर लो आप, कर पा रहे हो तो, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपका वायु में ध्वनि का वेग, ठीक है। मेरी उद्देश्य यही है कि भाई अब मेरे साथ जो बच्चा जुड़ा हुआ उसको सारी चीज़ें प्रोवाइड करा दूँ। देखिए बेटा जल्दी जल्दी चीज़ों को कर रहे हैं। देखिए विस्थापन और दूरी में अंतर आ गया है, चाल और वेग में अंतर आपका छप चुका है। ग्राफी विधि द्वारा गति का द्वितीय समीकरण तृतीय समीकरण का निगमन करना है। ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंके गए पिंडों के लिए त्वरित गति के समीकरण प्राप्त करना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, कोणीय वेग को परिभाषित कीजिए। कोणीय एवं रेखीय वेग में संबंध है, ठीक है। किसी सदिश वेक्टर को एक्स वाई, ठीक है, समतल में वियोजित कीजिए, ठीक है। ये सारे पेपर जो है ना उनके सबके मिक्स से बेटा है ना, सारे पेपरों के मिक्स से आपका मतलब आज जो क्वेश्चन आएंगे उनमें से 100% ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलने के चांस पूरे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, उड्डयन काल, क्षैतिज का परास, अधिकतम ऊंचाई के लिए व्यंजक आपको प्राप्त करना है। क्रिकेट की गेंद वाला है, ठीक है। क्रिकेट की गेंद क्षैतिज से 30 डिग्री कोण बनाते हुए 25 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंकी जा रही है, क्योंकि जल्दी जल्दी बताने की कोशिश कर रहा हूँ हमारे बच्चों को। संवेग संरक्षण का नियम आपको बताना है, इसकी सहायता से न्यूटन के गति का तृतीय नियम बताना है। रेखीय संवेग संरक्षण का नियम आपको बताइए, इसे सिद्ध करना है। न्यूटन का प्रथम, द्वितीय और तृतीय नियम लिखना है आपको, ठीक है। ठीक है, एक पेपर में प्रथम नियम आ जाएगा, दूसरे में द्वितीय जाएगा, तीसरे में तृतीय जाएगा, ठीक है भैया। यहाँ से अपन देखते हैं, रोलर को धकेलने की अपेक्षा उसे खींचना आसान होता है, क्यों, ठीक है। घर्षण कोण से आप क्या समझते हैं, ध्यान देना है, घर्षण कोण और स्पर्श त्रिज्या के बराबर होता है, सिद्ध करिए स्थैतिक घर्षण गुणांक वाला। विराम कोण से क्या तात्पर्य, सिद्ध कीजिए कि विराम कोण घर्षण कोण के बराबर होता है, ठीक है। घर्षण किसे कहते हैं, सर्पे घर्षण, बेलन घर्षण और लोटोमेटिक घर्षण आदि को समझाना है आपको। कार्य और शक्ति में आपको अंतर देना है, ठीक है। ऊर्जा संरक्षण का नियम, कार्य ऊर्जा प्रमेय को, ठीक है, विस्तार से समझाइए। ये यहाँ से देख सकते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 25 रहेगा आपका, ठीक है। ये अथवा सहित वाले सभी क्वेश्चन है ना। संरक्षी एवं असंरक्षी बल में अंतर आपको बताना है। एक न्यूटन डाइन को बदलिए। कोणीय संवेग से क्या तात्पर्य है, कोणीय संवेग तथा जड़त्व आघूर्ण में संबंध बताना है, ठीक है। यहाँ से देख सकते हैं जड़त्व आघूर्ण में अंतर, जी और जी में अंतर देख लो भैया, गुरुत्व विभव और गुरुत्व स्थिति ऊर्जा में अंतर आपका। केपलर का नियम लिखना है भैया, केपलर का नियम, ठीक है। कृत्रिम उपग्रह किसे कहते हैं, कृत्रिम उपग्रह कक्षीय वेग का व्यंजक निगमन कीजिए, ठीक है। पलायन वेग या पलायन चाल, देखो पलायन चाल और पलायन वेग से संबंधित आए तो दोनों में एक ही को ठोक देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 ये देख सकते हैं आप, फटाफट हुक का नियम, बर्नौली की प्रमेय, आर्किमिडीज का सिद्धांत, ये तीनों प्रश्नों को समझाइए। ये तीनों में से अलग अलग सेट के ये है ना, ठीक है। किसी में ये आ जाएगा, किसी में ये आ जाएगा, ये है। अब ये तो बता नहीं सकते कि अपन कौन सा आपके पास में आएगा, ठीक है। संसंजक और असंजक बल में अंतर आपको बताना है, देख सकते हैं न्यूटन का शीतलन का नियम, ठीक है। प्रगामी और अप्रगामी तरंग में अंतर, जल्दी जल्दी मैंने लिखे हैं, थोड़ी बहुत इसमें प्रश्नों में गलती है तो वो आप समझ जाओगे कि प्रश्न ये है। यहाँ पर देख सकते हैं, सरल आवर्त गति की 4 विशेषता बताइए। सरल आवर्त गति में आवर्तकाल, आवृत्ति के लिए व्यंजक, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये प्रश्न तो करना ही करना है, CP माइनस CV बराबरी पे CR, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं, आदर्श गैस किसे कहते हैं, बायल और चार्ल्स के नियम को आपको समझाना है। उष्मा गतिकी का प्रथम नियम, देखिए आदर्श गैस PV बराबरी पे RT, ठीक है। यहाँ से देख सकते हैं, ये फटाफट खत्म हो चुका है, जानता नहीं है क्वेश्चन, है ना, इतना घबराओ मत, ठीक है बेटा। अथवा सहित मैंने दे दिए, अथवा सहित वाले क्वेश्चन। अच्छा इसमें थोड़े से क्वेश्चन जो है ना न्यूमेरिकल है, अब न्यूमेरिकल जल्दी जल्दी में यहाँ से ये नहीं लिख पाए, टाइपिंग नहीं हो पाई इनकी, तो इतनी ही चीज़ों में आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब आगे अपन बढ़ते हैं।